रामायण का एक पात्र श्री रामचंद्र के परम भक्त हनुमान। रामायण में हनुमान जी को महाबलशाली तथा बुद्धिमान दिखाया गया है। क्या सचमुच हनुमान जी इतने बलशाली, शक्तिशाली और बुद्धिमान थे? आइए इस वीडियो में इसी पर कुछ बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि रामायण में लिखा और दिखाया गया है कि हनुमान जी का बंदर का अवतार था। अब आप सभी बताइए, क्या कोई बंदर आदमी की तरह बोल सकता है, बात कर सकता है जैसा कि रामायण काल में दिखाया गया है? तमाम भालू और बंदर इंसानों की तरह बोलते और बातें करते थे और स्त्रियों की शादी भालू और बंदरों के साथ भी हुआ करती थी। भला कौन स्त्री किसी भालू या बंदर के साथ शादी या विवाह करना चाहेगी? भालू या बंदर को प्रशिक्षण देने पर वह इंसान के आदेश का, बात का पालन कर सकते हैं। जैसा कि आप सब मदारी आदि को अपने आदेश पर बंदर को नचाते हुए देखा होगा। अब हनुमान जी के जन्म का भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हनुमान चालीसा में लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन। अब बताइए, हनुमान जी शंकर का अवतार थे, शंकर का पुत्र थे या अंजनी के पति केसरी के पुत्र थे? हनुमान चालीसा में वर्णित है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान और चतुर थे और राम भक्ति में, राम के आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसीलिए जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, वे मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो हनुमान जी को ही संजीवन बोटी लाने के लिए धौलागिर पर्वत पर भेजा गया। लेकिन देखिए कि बुद्धिमान और चतुर हनुमान जी संजीवन बोटी को पहचान ना सके और पूरा पहाड़ लेकर ही चल दिए। और दूसरी बात कि हनुमान जी रास्ता भी भूल गए थे। धौलागिर पर्वत से उनको श्रीलंका में जाना था, जहाँ लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, लेकिन वह मार्ग भूलकर अयोध्या में चले जाते हैं। एक बात और देखिए कि राम के मिलने तथा राम सुग्रीव मित्रता से पहले हनुमान सुग्रीव के साथ रहते थे। सुग्रीव उनके राजा थे, लेकिन सुग्रीव की पत्नी तारा को बाली ने अपना पत्नी बना लिया था। लेकिन देखिए कि महाबलशाली हनुमान, जामवंत या सुग्रीव की सेना, किसी में इतना हिम्मत नहीं थी कि वह बाली से लड़ करके अपने राजा सुग्रीव की पत्नी को छुड़ा सकें। हनुमान को राम से इतना स्नेह और लगाव हो गया कि हनुमान जी अपने माता पिता, राजा सुग्रीव आदि को छोड़ करके राम जी के साथ अयोध्या आ गए थे। अब एक प्रसंग रामायण का और देखिए कि सीता माता एक दिन श्रृंगार कर रही थी, जैसा कि विवाहित स्त्रियां करती हैं। मांग में सिंदूर लगाते हुए हनुमान ने उनको देखा तो पूछा कि आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? अब सीता माता ने सोचा कि बंदर हनुमान को क्या समझाया जाए कि स्त्रियां सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो उन्होंने कह दिया कि इससे श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अब हनुमान जी थे तो बंदर ही। अब इनको लगा कि जरा सा मांग में सिंदूर लगाने से अगर रामचंद्र अति प्रसन्न होते हैं तो क्यों ना पूरी शरीर में सिंदूर लगाया जाए, इससे तो रामचंद्र को और भी प्रसन्नता और खुशी होगी। जैसा कि दोस्तों हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की महिमा, बल, शक्ति आदि का पाठ पाठन, वर्णन, बखान, प्रशंसा समाज में किया जाता है। लेकिन इसी समाज से मेरा प्रश्न है कि जब हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, राम के परम भक्त थे, तो जब बाबर ने राम का मंदिर तोड़वा कर वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाया, तो उस समय हनुमान जी कहाँ थे? क्या वे अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़ने वाले को सज़ा नहीं दे सकते थे? क्या वे हनुमानगढ़ी में लड्डू खा करके सो रहे थे? दोस्तों, आज के समय में लोग धर्म की परिभाषा भूल गए हैं। धर्म सच्चा या सनातन धर्म या वैदिक धर्म क्या है, लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आज के समय में लोग अवतारवाद को लेकर के रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि के चरित्र को, आदि के कैरेक्टर को समाज में मान, जान और पूज रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी राम भक्त हनुमान के संदर्भ में कुछ बातें।
आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।